लोग पुनीत का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, उस बंदर के साथ। फ्रेंड्स, आज के फूल वाले किस्से के लिए आई एम सॉरी। फ्रेंड्स, आपकी ननद रिया, उसके लिए जो रिश्ता आया है उससे बच के रहना। माँ, रिया कहाँ है? वो तो पुनीत के साथ गई। वो रिया को अपने फार्म हाउस पर ले जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा वो। ये क्या कर रहे हो? वही जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। लड़कियाँ लेकर आते हैं क्या? मैडम, अगर किसी लड़की को खुदकशी करनी हो तो हमारे हिसाब से संबंध बना ले, अपने आप ही खुदकशी कर लेगी। क्या? मतलब ये मैडम, न जाने कितनी ही जवान लड़कियों को यहाँ लाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं हमारे साथ। वो आज किसी लड़की को लेकर आए थे? आज हाँ, एक मैम साहब आई तो थी। कौन थी वो? लग तो किसी भले घर की रही थी मैडम, बाकी राम जाने। जयमाला की तैयारी हो गई? हाँ जी। अच्छा सुनो, वैभव को बोलना कि जैसे ही बारात पहुंचने लगे ना, मुझे यहाँ आकर बताए। हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ चले? अरे जरा बाहर जाके इंतजाम देखता हूँ ना। हाँ जल्दी। हाँ। अरे रेनू, बड़ी देर लगा दी पार्लर से आते हुए। मंशा कहाँ है? मैं तो पार्लर जा ही नहीं पाई, यहीं पे कामों में फंसी थी। ओह गॉड, तो मंशा अकेली गई? नहीं, मैंने रीमा को भेजा था उसके साथ। क्यों, अभी तक आई नहीं मंशा? कहाँ आई है? एक काम करो ना, वहाँ पार्लर में फोन करके पूछो कि वो लोग निकले कि नहीं। अभी, जरा जल्दी करती हूँ। दीनानाथ, क्या कर रहे हो? अरे लड़कियाँ जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? आशा जी एक मिनट, तुम लोग बाहर जाओ दरवाजे पे। हाँ आशा जी। अरे सुनिए जी, मैंने बोला था आरती की थाली तैयार है कि नहीं, लेकर आइए ना। आप क्या कर रहे हो? पगड़ी नहीं पहनी, पगड़ी पहन लो ना। आशा वो रखी हुई है मैंने। किशोर जी, ये पगड़ी पहना दो। अशोक, रेनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मंशा के पास होना चाहिए। वही तो कह रही हूँ कब से, मंशा कहीं नहीं है। तुम पार्लर फोन कर रही थी ना? हाँ किया, वो वहाँ भी नहीं पहुँची और वो यहाँ घर पर भी कहीं नहीं है। क्या? हेलो। हेलो रीमा, बेटा रेनू दीदी बोल रही हूँ। मंशा कहाँ है? मुझे नहीं पता भाभी। देखो बेटा, हमें मालूम है कि मंशा दीदी ने तुम्हें कुछ भी कहने से मना किया है, लेकिन वो यहाँ घर पर भी नहीं पहुँची और बारात आने वाली है। बेटा बोलो, वो कहाँ है? सचमुच भाभी, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पार्लर में उनका इंतजार करूँ और किसी से कुछ ना कहूँ। फिर भी बेटा याद करो, कुछ तो कहा होगा। हाँ हाँ, वो कुछ कह रही थी कांजूर मार्ग के बारे में। कांजूर मार्ग? कांजूर मार्ग? वहाँ मंशा क्या कर रही है? मोबाइल भी तो रीमा के साथ वहाँ गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? बारात तो आने ही वाली होगी। मिला? नहीं, रिया ने भी अपना फोन बंद करके रखा हुआ है। वो भी घर पे नहीं है, मुझे लगता है दोनों साथ में ही है। बंद ही रखना हो तो फिर मोबाइल रखते क्यों है? अब कहाँ होंगे दोनों? पुनीत का एक फार्म हाउस है ना कांजूर मार्ग में, कहीं ये तीनों वहां तो नहीं चले गए? हाँ, मुझे भी यही लगता है मंशा वहीं होगी, क्योंकि कांजूर मार्ग में हमारा और कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। तो फिर तुम पुनीत का मोबाइल ट्राई करो ना। हाँ हाँ,
ये पुनीत का मोबाइल भी ऑफ है। अब क्या करें? मैं काम करता हूँ, मैं जाकर देख के आता हूँ। अरे नहीं बेटा, वक्त कहाँ है, बारात कभी भी पहुंच सकती है। तो फिर क्या करें अब? पता कैसे करें? लाओ फोन मुझे दो। किसको फोन कर रहे हैं आप? पुरी साहब को, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। हेलो, हाँ मिस्टर पुरी, मैं किशोर बोल रहा हूँ। हाँ किशोर जी बोलिए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मंशा है क्या वहाँ पर? मंशा? नहीं, लेकिन आज तो उसकी शादी है ना। है। अच्छा, पुनीत है वहाँ पर? पुनीत का तो कोई पता नहीं, वो तो आपके घर के लिए निकला था। कह रहा था शॉपिंग करके वहीं जाऊंगा। हम भी बस निकलने वाले थे। पर बात क्या है किशोर जी? नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही। थैंक यू वेरी मच। अब क्या होगा? हम तो लड़की वाले हैं, हमारी लाज रखना। जल्दी चलाओ ड्राइवर, जल्दी पहुंचना है। तेज चलाओ, और तेज। मैंने कहा जल्दी चलाओ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? क्यों? क्या हुआ? मैडम गाड़ी खराब हो गई, अल्टरनेटर खराब हो गया। अब कितना टाइम लगेगा? तो मालूम नहीं मैडम, अल्टरनेटर चेंज करना पड़ा, नया डालना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, गाड़ी बनवा के घर लेकर आना, मैं चलती हूँ। ओके। टैक्सी। रिया, तू कहाँ थी? भाभी बारात आ गई क्या? मंशा कहाँ है? मंशा? वो तो यही होगी। वो मेरे साथ कहाँ? क्या? लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं थी? भाभी मैं तो पुनीत के साथ थी। पुनीत की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक लेडी सीरियसली इंजर्ड हो गई तो हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पुनीत तो अभी भी वहीं पर है। रिया, यहाँ पर भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बारात आने वाली है और मंशा... क्या हुआ मंशा को? मंशा का कुछ पता नहीं। क्या कह रही हैं भाभी? हाँ रिया, वो रीमा के साथ पार्लर गई थी। रीमा को तो उसने भेज दिया और खुद कहीं कांजुर मार्ग चली गई। कांजुर मार्ग? लेकिन मंशा वहाँ... I mean, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बारात आने वाली है रिया। भाभी अभी वो वहाँ क्यों गई? इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा रिया। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए।
सुखी रहो। रिया और रेनू कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे। वो लोग तो अभी तक तैयारी हो रहे हैं। आप लोग आइए ना। अरे ये तो क्या कर रही है रिया? भाभी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, हमें ये करना ही पड़ेगा। मगर तू करना क्या चाहती है? भाभी, मैं मंशा के कपड़े पहनकर रोहित के साथ मंडप में बैठती हूँ। आप पंडित जी से मिलके जयमाला का मुहूर्त आगे कराने का इंतजाम कीजिए। लेकिन रिया, ये सब कैसे होगा? कुछ भी कीजिए भाभी, हमें यही करना पड़ेगा। नहीं नहीं रिया। भाभी, जब तक मंशा नहीं आ जाती, हमें ये सिचुएशन तो मैनेज करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन रिया। भाभी प्लीज जाइए ना। जब तक मंशा नहीं आ जाती, हमें ये सिचुएशन तो मैनेज करनी ही पड़ेगी। ऑटो, ऑटो रुकिए प्लीज। बताता हूँ। बताइए। हाँ, बाकी बारातियों को इधर ही लेते हैं ना। ये हमारे होने वाले हाल यहाँ किसने रख दिया? जगह से जा रहे हैं जहाँ कैमरा नहीं। ये लीजिए पंडित जी। और कोई चीज ऐसी बाकी है जो? फोन करके उसको बोलो टाइम से आए यहाँ पर। अरे मिस्टर पुरी। किशोर साहब बहुत देर से बज रहा है ये, पता नहीं किसका। थैंक यू। हेलो। कट गया। शादी का माहौल है, मुबारकबाद देने के लिए फोन आते ही रहते हैं। आइए। टैक्सी, टैक्सी। चलो। रिया,
मैंने पंडित जी से कह तो दिया है, लेकिन वो जयमाला का मुहूर्त 1 घंटा आगे करने को मान ही नहीं रहे। अब क्या होगा? ये मंशा भी अभी तक नहीं आई, कैसे होगा? और तुम ऐसे कैसे जाओगी? इतने से घूंघट में तो सब कुछ पता चल रहा है। हमारी चोरी पकड़ी जाएगी रिया। भाभी घूंघट इतना नहीं, इतना होगा। रेणु बेटा, रेणु बेटा। अरे मंशा बेटा, तुम आ गई। हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई थी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आओ। हाँ, आशा जी, ये मंशा नहीं, रिया है। क्या? रिया, ये सब क्या है? हाँ? और मंशा कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? मंशा को जल्दी भेज दो भगवान, वरना आज हम कहीं के नहीं रहेंगे। भाभी, अब तो मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। कहीं उसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं आशा, ये गलत है। नहीं, हम उनको। रिया बेटा, ये सब क्या है? पापा, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। चाहे जो कुछ भी हो, हमें उन्हें सब कुछ बताना चाहिए। क्या बता देना चाहिए? शादी थोड़ी देर के बाद है और दुल्हन घर पे नहीं है। जो सच है वही बताएंगे आशा। क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे रोहित हमारा ही बच्चा है ना, वो सब कुछ समझेगा। रोहित समझ जाएगा, पर बाकी लोगों का क्या? इस बात से तो न सिर्फ हमारा परिवार, रोहित का परिवार भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। क्या कहेंगे लोग? क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आशा, किशोर जी, आशा जी बिल्कुल सही कह रही है। इस वक्त इस राज को हमें राजी रखना होगा, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन कम से कम मैं रोहित से कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। सुने तो, भैया को मिस कर रहा हूँ मैं। वो होता तो अच्छा रहता, लेकिन ठीक है, आप आदित्य। रोहित, हाँ बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। नहीं, अकेले में 2 मिनट के लिए। क्या बात करें? बेटा, मंशा थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बेटा। चलिए अंदर चलिए। पंडित जी कब से जयमाला के लिए बुला रहे हैं। बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। जयमाला का मुहूर्त भी निकला जा रहा है। हे भगवान, बस तुम ही सहारा हो। मंशा, अरे भाई, हम तो ये देखने आए हैं कि हमारी मंशा कैसी लग रही है। और वैसे भी शादी वाले दिन दुल्हन के चेहरे का नूर ही कुछ और होता है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि उसे देखना शुभ होता है। हाँ तो भाई मंशा, देखे तो हमारी मंशा रानी कैसी लग रही है।